अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। अभी तक आपने पढ़ा होल नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या क्या हैं और हम उन्हें कैसे कैसे लिख सकते हैं और हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैसे काउंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जी हाँ, फॉरवर्ड का मतलब है आगे जाना और बैकवर्ड का मतलब है पीछे आना। तो चलिए हम किताब पर चलते हैं और इसे डिटेल से पढ़ते हैं। काउंटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, काउंट ऑन एंड काउंट बैक। जी हाँ, काउंटिंग फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ काउंट करना, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और काउंटिंग बैकवर्ड का मतलब है पीछे की तरफ काउंट करना। जी हाँ, काउंटिंग पीछे की तरफ भी हो सकती है, जैसे 5 4 3 2 1। We use a number track to count forward और backward। हम एक नंबर ट्रैक को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकें। When we count forward from smaller numbers to larger numbers, it is called forward counting. For example, 0 1 2 3। यानी जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ जा रहे हैं तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग। When we count backwards from larger numbers to smaller numbers, it is called backward counting or count back. For example, 9 8 7 6। और जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो इसे हम कहेंगे बैकवर्ड काउंटिंग, जैसा कि 9 8 7 6। आप देख रहे हैं कि 9 एक बड़ा नंबर है, 9 से छोटा नंबर 8 और फिर उससे छोटा नंबर 7 और फिर उससे छोटा नंबर 6 और इस तरह से बैकवर्ड में हम काउंटिंग करते जाते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें, अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की तरफ जाएं तो इसे कहा जाएगा फॉरवर्ड काउंटिंग। और आप देख रहे हैं कि ये जो एरोज लगे हुए हैं ये छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते जा रहे हैं। यही फॉरवर्ड काउंटिंग हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरा दिल चाहे कि मैं 3 पे चला जाऊं और मैं 3 से फॉरवर्ड काउंटिंग करूं तो अब मैं 3 से आगे की तरफ जाऊंगा, यानी 3 से 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9। और अगर हम नीचे वाली लाइन यानी बैकवर्ड काउंटिंग को देखें तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे, जहां पर रेड कलर का एरो बना हुआ है। 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। और यही बैकवर्ड काउंटिंग मैं किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चाहूं कि मैं 6 पे चला जाऊं और वहां से बैकवर्ड काउंटिंग करूं तो मैं 6 वहां से 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 और फिर 0 पे आ जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। अब नीचे इस कार्टून के अंदर कुछ नंबर्स को मिसिंग किया गया है, यानी गायब किया गया है, और आप अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग की सुपर पावर को यूज करेंगे और वो मिसिंग नंबर्स बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है 0। 0 के बाद अगला सर्कल खाली है, वहां पर क्या आना चाहिए? 1। वेरी गुड। फिर उससे नेक्स्ट 2। 2 के बाद 3। वेरी गुड। उसके बाद 4। शाबाश। और फिर 5 एंड 6 and 7 और नेक्स्ट 8। वेरी गुड। और नेक्स्ट 9। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग बैकवर्ड्स। अब बिल्कुल इसी तरह एक कार्टून है जिसके अंदर कुछ नंबर्स मिसिंग है और आपने अपनी काउंटिंग बैकवर्ड्स वाली पावर को यूज करना है और बताना है कि मिसिंग नंबर्स क्या है। 9, 9 से पीछे 8। वेरी गुड। 8 से पीछे 7 जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। 7 से पीछे 6। वेरी गुड। उससे पीछे 5। शाबाश। एंड देन बैकवर्ड्स 4। वेरी गुड। एंड देन बैकवर्ड्स 3 और 3 के पीछे 2। शाबाश। और फिर बैकवर्ड 1 और लास्ट इज 0।
वेरी गुड। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। इसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग की मदद से आपको यह पता चलेगा कि किसी भी नंबर से अगला नंबर कौन सा है और किसी भी नंबर के पिछला नंबर कौन सा है, और आप ये भी जान सकते हैं कि कोई से दो नंबर्स के दरमियान में कौन सा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 के बाद वाला कौन सा नंबर है, यस, 1 के बाद आता है 2 और इसको इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द आफ्टर नंबर ऑफ 1, तो आप कहेंगे 2। आइए हम रीड करते हैं। बिफोर, a number that comes just before a given number in a sequence is the before number. For example, 6 से अगर हम एरो पीछे की तरफ लेके जाएं, यानी हम बैकवर्ड जाएं, तो नंबर होता है 5। जी हाँ, यानी एक ऐसा नंबर जो एक सीक्वेंस में चलते हुए किसी भी नंबर के पीछे आएगा वो उसका बिफोर नंबर कहलाएगा। और आफ्टर, a number that comes just after a given number in a sequence is the after number. For example, 5 से एरो आगे की तरफ जाएगा तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम 5 से अगला नंबर देखेंगे तो वो होगा 6, तो 6 से अगला नंबर क्या होगा? 7। शाबाश। इसका मतलब है कि the after number of 6 is 7। अब हम बात करेंगे between की। A number that comes in the middle of two given numbers in a sequence is the between number. For example, 5 और 7 के बीच में आएगा 6। जी हाँ, एक ऐसा नंबर जो दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है वो कहलाएगा उनका बिटवीन नंबर, जैसा कि इस तस्वीर में एरोज लगा के आपको जाहिर किया गया है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 7 और 9 के बिटवीन कौन सा नंबर होगा? जी हाँ, 8। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सॉल्व दिस, फिल इन द बॉक्सेस विद द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर और बिटवीन द गिवन नंबर्स। अब नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में से आपने बॉक्सेस को फिल करना है। आप ये ढूंढेंगे कि किस नंबर के बिफोर कौन सा नंबर है और नंबर के आफ्टर कौन सा नंबर है और नंबर के बिटवीन कौन सा नंबर है। जैसा कि पार्ट नंबर ए, 7 और 7 से एरो बैकवर्ड की तरफ लगा हुआ है, यानी बिफोर की तरफ लगा हुआ है, तो 7 से बिफोर कौन सा नंबर होगा? 6। शाबाश। पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी बिफोर के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि आप ये कर सकते हैं। पार्ट नंबर डी को देखें, इसमें एरो लगा हुआ है 6 से आफ्टर की तरफ, यानी आगे की तरफ, तो 6 के आफ्टर कौन सा नंबर है? 7। शाबाश। पार्ट नंबर ई और पार्ट नंबर एफ आप खुद कर सकते हैं। पार्ट नंबर जी, 6 और 8 के बीच में एरो लगा हुआ है, तो जरा सोचिए कि 6 के आफ्टर कौन सा नंबर है? 7। वेरी गुड। और यही नंबर बिफोर 8 भी है, तो इसका मतलब है 6 और 8 के बिटवीन नंबर है 7। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा काउंटिंग फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ काउंटिंग, काउंटिंग बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ काउंटिंग, और इसी के साथ हमने पढ़ा द नंबर आफ्टर अ नंबर यानी किसी के आगे वाला नंबर, एंड द नंबर बिफोर अ नंबर यानी किसी नंबर से पीछे वाला नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन में बहुत मज़ा आया होगा। डियर पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ा काउंटिंग फॉरवर्ड और काउंटिंग बैकवर्ड, द नंबर आफ्टर एंड द नंबर बिफोर। आप अपने बच्चों की होमवर्क डायरी चेक करें और उनके टीचर्स ने उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस या एक्टिविटीज़ दी हैं उसे फॉलो करें। किताब के पेज पर QR कोड मौजूद है, आप उससे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं और आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया गया। आप भी इस कॉन्सेप्ट को उसी तरह से पढ़ाएं ताकि बच्चों के लिए समझने में आसानी हो। हम दोबारा मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।